और स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने हम सभी ने जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, रेगुलर मार्केट को फॉलो करते हैं, हम सभी के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई केमिकल सेक्टर का शेयर जो है वो होगा ही होगा। आई एम वेरी मच श्योर जो भी सक्सेसफुल पोर्टफोलियोज हैं उसमें केमिकल सेक्टर के शेयर जो हैं वो डेफिनेटली होंगे। केमिकल सेक्टर एक प्रीमियम सेक्टर है इंडिया का, जिसने बहुत अच्छा पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन इंडिया केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। 3 महीने पहले इसकी लिस्टिंग मार्केट में हुई है। हालांकि लिस्टिंग गेन उतना ज़्यादा लोगों को नहीं मिला। उसके बाद से 3 महीने से एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। 53% का रिटर्न भी बनाकर इसने दिया है। 262 अंकों की उछाल भी इसके अंदर देखने को मिली है। आगे अगर हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे अगर आपको ये शेयर बाय करने के लिए बोलना हो तो क्या क्या वो पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग एक एक करके उन पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी के बारे में समझना हो तो सबसे पहले उस कंपनी के साइट के ऊपर जाना जो है वो सबसे बेस्ट वे होता है। तो अब हम अनुपम रसायन की साइट को एक बार विजिट कर लेते हैं क्विकली और देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो अनुपम रसायन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इंगेज्ड इन कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। तो ये एग्रो केमिकल्स में, पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट में एंड केमिकल सेक्टर के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसके अंदर ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो एग्रोकेमिकल जो है उसके अंदर भी, फार्मास्यूटिकल के अंदर भी और पर्सनल केयर के अंदर भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यही इनकी साइट जो है वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। अब हम इनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे कहें। तो 7605 करोड़ के मार्केट कैप के साथ इस समय ये मार्केट में काम कर रही है। 761 इसका करंट प्राइस है और 850 इसने अपना 52 वीक हाई, या मतलब 3 महीने के अंदर जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो 850 है। तो 850 से तकरीबन 90 रुपए नीचे ही आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पी जो है वो 109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी 29 है, जबकि 3 महीने के अंदर 53% का रिटर्न है और यहाँ पर स्टॉक का पी जो है वो 109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम वैल्यूएशन या आप कहें कि हाई वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 6.46 का आरओई है जो अभी इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है, बट अभी कोई भी जजमेंट करना जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि 6.46 का आरओई जो है वो आपको 1 या 2 महीनों में, क्वार्टर्स में या ईयर्स में जो है वो आपको बहुत अच्छा जंप लेता हुआ दिखाई दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्यू फैक्टर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आरओसी जो है वो 10% के आसपास काम कर रहा है। फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज की है। तो आने वाले टाइम में आपको बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड ये सभी कुछ देखने को मिलने वाला है। प्रमोटर के पास 65.4% की डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है, यानी हालांकि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो पीछे कुछ समय में हमें कम होती हुई नजर आई थी। 3 महीनों में इसके रिजल्ट भी आ गए हैं मार्च 21 क्वार्टर के। तो अब हम लोग रिजल्ट की तरफ चलते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट के ऊपर हम इसे देखें तो 50 डीएमए एंड 200 डीएमए से काफी ऊपर एंड बहुत ही खूबसूरत चार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो रिजल्ट्स में जब हम टॉप लाइन के ऊपर देखते हैं तो 3 क्वार्टर के यहाँ पर रिजल्ट हमारे सामने है। एक मार्च 20, दिसंबर 20 एंड मार्च 21। तो मार्च 2020 यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 157 करोड़ की सेल्स थी, जो कि इस क्वार्टर में मार्च 21 में 272 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2020 की बात करें यानी लास्ट क्वार्टर, तो 184 करोड़ से 272 करोड़, यानी
ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल्स लाइन जो है वो काफी अच्छी इंप्रूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है, विच इज मोस्ट इसेंशियल थिंग कि आप किसी कंपनी को, किसी शेयर को अगर आप रिकमेंड करते हैं या आप उसको बाय करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि उस कंपनी की सेल्स लाइन जो है वो किस तरह से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी के खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में नजर आते हैं। हालांकि मार्च 21 क्वार्टर में जो एक्सपेंस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं वो 200 करोड़ के एक्सपेंस भी यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 33 करोड़, 53 करोड़ और अब 63 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 21 में हमें नजर आ रहा है। अदर इनकम 8, 5 और 2 करोड़ के रेंज में है। इंटरेस्ट जो है, जो कि डेट के ऊपर ये पे कर रहे हैं, वो 13, 14 और 19 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने जो इंटरेस्ट पर जो पैसा लिया है वो थोड़े हायर रेट के ऊपर लिया हुआ है, बिकॉज कि जो इन्होंने डेट लिया हुआ है वो डेट का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है, बट इंटरेस्ट की फिगर जो है वो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 16 करोड़, 31 करोड़ और 33 करोड़ की शानदार फिगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 10 करोड़ से 22 करोड़ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंप्रूवमेंट है 1 करोड़ की। तो अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव नजर आते हैं। ईयरली डाटा लिस्टिंग से पहले और लिस्टिंग के पहले वाले पीरियड्स भी मिला रखे हैं और ये वाला पीरियड भी अगर हम देखें तो सेल्स लाइन हमें बहुत ही शानदार ग्रो होती हुई नजर आती है। प्रीवियस सेल्स लाइन भी अगर हम देखें तो 107 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूअस आपको हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है और अभी करेंटली 811 करोड़ मार्च 21 जो ईयर है उसके अंदर हमें सेल्स देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 193 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ की रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ की रेंज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एडजस्टमेंट 70 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी 3 ही महीने बीते हैं तो बहुत ज्यादा आपको चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं सेल्स की एंड प्रॉफिट की वो सारी हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। बैलेंस शीट को अब हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो हैं वो आपको 1473 करोड़ के नजर आ रहे हैं एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग जो बोरोइंग्स हैं वो बोरोइंग्स लास्ट ईयर से काफी अच्छे अमाउंट में आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है, यानी 818 करोड़ की बोरोइंग्स जो है वो मार्च 2020 में हो गई थी, जो कि अब मार्च 21 में सिर्फ 386 करोड़ की बुक्स में रिपोर्ट हुई है, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल नंबर। अगर आप प्रीवियस पीरियड के नंबर 3-4 साल के अमाउंट देखें तो 386 करोड़ का रिडक्शन जो है, रिडक्शन होने के बाद जो फिगर निकल कर आ रही है वो एक अच्छी फिगर कही जा सकती है। एंड कंपनी अगर इसी तरह से डेट रिड्यूस करेगी तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट्स के ऊपर काफी अच्छा इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 65% प्रमोटर के पास है, एक डिसेंट होल्डिंग है। FIIs के पास 6% की होल्डिंग है एंड FIIs के पास एक बड़ी परसेंटेज है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस शेयर के अंदर काफी पोटेंशियल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को नजर आ रहा है। 2% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के पास मिलाकर एक अच्छा बड़ा रिटर्न जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 27% के आसपास पब्लिक के हाथों में भी ये शेयर नजर आता है। अब हम बात करें कि आज के कारोबारी दिन में इसका कारोबार कैसा रहा, तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 25% की डिलीवरी यहाँ पर अभी उठाई गई है। तो एक अच्छी डिसेंट जो है
आपको डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2,33,190 शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 57,000 शेयर जो कि है उनकी डिलीवरी भी उठती हुई नजर आ रही है। 14 जून को इसने अपना 52 वीक हाई यानी अभी तक का जो हाई है ऑल टाइम हाई, वो अभी आज 15 जून है यानी कल के दिन ही इसने अपना 3 मंथ्स में जो सबसे बड़ा हाई है वो इसने कल ही लगाया है। तो शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहां से 90 रुपीज के आसपास इस समय आपको नीचे अवेलेबल है। अब इस शेयर के बारे में आप लोगों से कुछ जरूरी बातें जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अनुपम रसायन जो है इसको किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और पीछे किस तरह की इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिली है, और आपको ये ऑल टाइम हाई है तो आपको कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कंसीडरिंग इट्स सेल्स, कंसीडरिंग कि ये अपनी डेट जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स जो है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली ये एक बाइंग शेयर के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर चल सकते हैं और ये आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और बात है, वो बात है कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इनको आगे भी जो ऑर्डर्स हैं, जो काम है इनका, वो इनको ऑर्डर्स किस तरह के मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको यहाँ पर हमें देखना जरूरी है। तो अनुपम रसायन शेयर राइजेस 4% ऑन ऑर्डर्स ऑफ 540 करोड़। तो जो इनकी ऑर्डर की रेंज है वो 540 करोड़ के आसपास की आपको एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा अमाउंट जो है उस अमाउंट के ऑर्डर भी इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर आपको जंप करता हुआ नजर आ रहा है और 3 महीने में ही तकरीबन 53% का यहाँ पर हमें जंप भी देखने को मिल रहा है। तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, सेल्स लाइन जो है वो कंटिन्यूअस इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एंड ऐसे शेयर को बहुत ही बिगिनिंग में पकड़ लेना या स्टार्टिंग में ही इसके अंदर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेना, आई थिंक इन माई व्यू इज अ वेरी गुड थिंग। तो इस शेयर में आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये शेयर जो है ये हर साल जैसा इसका ट्रेंड अभी 3 महीने में स्टार्ट हुआ है, ये हर साल आपके पैसे को डबल करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप देख सकते हैं द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 5 years वेयर लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल विल बी प्रोवाइडेड टू देम बाय द कंपनी। तो आने वाले 5 साल के लिए इनको ऑर्डर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी फ्यूचर के लिए भी इनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अनुपम रसायन जो कंपनी है, ऐसी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहा है। इंडस्ट्री की पी वैल्यूएशन के हिसाब से हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कोई बल्क बाइंग ना करें। माइट भी आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, एफआईआईज और डीआईआईज ने इसके अंदर अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। तो इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग सेल्स के साथ अगर ये शेयर आपको नीचे आता हुआ भी दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको बाय ऑन टिप की सलाह रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट एंड इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।